Hello everybody, welcome to Visual Learning Portal where visuality conveys best. Today we are going to do NCERT Class 10 Exercise 3.3 Question number 3 का third का आज हम fourth part करेंगे. So let's read the question. The taxi charges in a city consist of fixed charge, a fixed charge together with the charge, so there is another charge in here, for the distance covered. Okay, so टू सेपरेट, ये तो है फिक्स चार्ज जो ऑलरेडी हमेशा फिक्स ही है, और अगर सेपरेट डिस्टेंस कवर लेते हैं, कवर होता है, तो उसके अलग से है हमारे पास वैल्यू. फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर. सो बेसिकली दो चीज़ें हैं जो वो पूछ रहे हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर. हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. सो ये तो हमारा जो है ना, ये हमारा सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का. सो पहले हमने सिर्फ टॉप वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. सो जो वो पूछा है फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, सो हम उसको ही एज्यूम करेंगे. सो बेसिकली जो पूछा जाता है वही एज्यूम करना है. रिमेंबर हम कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो क्वेश्चन की आप हेडिंग देखोगे तो उसमें है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो. सो लेट्स राइट दैट. सो वी कैन एज्यूम लेट द फिक्स्ड चार्ज is equals to x and let the charge per kilometer covered, so that will be equals to y. so एक वैल्यू x ले लो, एक y ले लो. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो तो रहेगा ही रहेगा. सो फिक्स चार्ज हमेशा हमने क्वेश्चन में लिखना ही है. सो हम लिख लेंगे इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. सो x तो वही रहेगी वैल्यू, क्योंकि x हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज हम चेंज नहीं करेंगे. तो टोटल हमारा 105 है, तो मतलब आ जाएगा प्लस 10y. सो जो कि हमारे जो अलग से एक डिस्टेंस कवर है विच इज चार्ज पर किलोमीटर, दैट इज गिवन 10. सो x वही रहेगा, 10y आप उसमें ऐड करोगे और हमारे पास टोटल वैल्यू कितने हमारे उसने बताए हैं रुपीज़, विच इज़ 105. ठीक है जी. सेकेंड देख लो अब इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर ले लो 1. एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, सो सिमिलरली x प्लस 15y इज इक्वल टू, आप लिख लोगे इसको 155. ठीक है जी. सो दो वैल्यूज आपके पास आ गई है, इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकालोगे. x की वैल्यू निकाल के आपने सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं. ठीक है जी. x की वैल्यू इसमें से निकालूंगी मैं. सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम आप लिख सकते हो इसको इक्वेशन 1. ठीक है जी. हम लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y. सो ये माइनस के होंगे 10y, क्योंकि जब प्लस 10y इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो माइनस 10y हो जाएगा. ठीक है. अब ये वाली इक्वेशन हमने पुट करनी है इसमें. सो मेक श्योर एरोज कैसे मैं डाल रही हूँ उस हिसाब से आपने याद करना है. लिखोगे आप इसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. पुट करते हैं x प्लस 15y. x है 105 माइनस 10y. लिख लो इसको 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. 155. ठीक है जी. माइनस 10y प्लस 15y, प्लस माइनस माइनस एंड साइन विद द बिगर टर्म इज प्लस विच इज 15y. तो ये क्या आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, माइनस किया है 15 में से 10 गए 5 इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105. 155 में से हमने कितने माइनस करने हैं 105. जब आप माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 10 गए दैट इज 5, 50. y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज ये मल्टीप्लाई है. जब मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 0, y इज इक्वल्स टू 10. सिंपल डिवीजन है. 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, y की वैल्यू क्या आ गई है 10. y की वैल्यू 10 आ गई है.
अब हमने यही वाली y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे जिसमें आपको इजी लगता है. सो बेसिकली अगर हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें, सपोज इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है x प्लस 10y, x प्लस 10y. यहाँ पे y है, y की वैल्यू 10 है, तो आप मल्टीप्लाई यहाँ पे सीधा कर लोगे इंटू 10 इज इक्वल टू 105, 105. x प्लस 10 इंटू 10 इज 100 इज इक्वल्स टू 105. x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100. जब आप प्लस 100 दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा. 105 में से 100 निकाल दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5. सो ये आ गई हमारे पास वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5. ठीक है जी. अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई. आप लिख लोगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x. फिक्स्ड चार्ज हम इसको लिख लेंगे दोबारा. हमारे पास वैल्यू आ गई है फिक्स्ड charge is equal to x is equals to 5 and charge per kilometer covered is equals to y is equals to 50. ठीक है. अब हम अपने एक क्वेश्चन पे दोबारा जाएंगे वापस. हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका. एक 5 आ गई वैल्यू, एक 50 आ गई आपके पास. और y is 10, not this is 10, this is not sorry wrongly I have written here, so this is 10, this is equal to 10. ठीक है जी. अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाएंगे दोबारा और देखेंगे हमारे पास दूसरी वैल्यूज क्या है. 10 and 5, दैट्स करेक्ट. व्हाट नाउ वी हैव, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. सो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है. सो अब ये अगेन एक एडिशनल डिस्टेंस है. जैसे कि हमने यहाँ पे x फिक्स डिस्टेंस को वहीं रखा था, इसमें भी हमने फिक्स डिस्टेंस को वहीं रखना है. और 25 किलोमीटर यहाँ हमने जहाँ पे हमने 10y लिखा है उसकी जगह पे लिखने हैं. ठीक है जी. हमने पास 25 है तो हम लिख लेंगे उसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेरे पास वैल्यू आ गई है x प्लस 25y. ठीक है जी. x है मेरे पास 5, 25 वहीं रहेगा, y है मेरे पास 10. 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250 एंड 250 प्लस 5 इज 255. सो ये मेरे पास रुपीज़ में वैल्यू आ जाएगी जो कि उन्होंने हमें सेकेंड पार्ट में पूछा है. ओके. सो नोट कर लो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर जो कि उसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में है. नाउ इट्स टाइम टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शनल क्वेश्चन. सो इसमें आप फ्रैक्शन वाली टर्म्स देख लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करने के लिए. बट करना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक की वैल्यू निकाल के x या y दोनों में से आप कोई भी निकाल सकते हो. x की निकालो, इजी है, और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो. रेस्ट आप कोई भी निकाल सकते हो. सो दिस इज अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स रीड. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. So अब यहाँ पे numerator the top value of the fraction which is like 9 and denominator is the bottom value of the fraction which is like 11. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6. Find the fraction. So basically हमने fraction निकालनी है तो हमने क्या करना है, remember fraction ही assume करनी है. So लिख लेंगे हम इसको, let the fraction will be, हमारे पास आ जाएगा let, हम इसको लिख लेंगे, let me write with the another one. ये आ जाएगी मेरे पास. okay, so we have let the fraction will be x divided by y. क्योंकि हमने फ्रैक्शन निकालनी है, फ्रैक्शन ही अज्यूम कर लो. नाउ स्टेटमेंट में क्या दिया है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस 2
ओवर वाई प्लस 2, एक्स ओवर वाई वहीं पे ही है, बस मैंने क्या किया है 2 ऐड किया है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है जी, फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरी 9/11, लिख लेंगे इसको 9/11। ये बन गई मेरी क्या फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में उसने कहा है मेरे पास इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब मेरे पास जो दूसरी वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी मेरी 5 डिवाइडेड बाय 6 जो कि है ये। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशंस बन गई आपके पास, इसको सॉल्व कैसे करें। सो क्वेश्चन अराइज हियर, क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसको वैल्यूज को, इसको इधर से और सिमिलरली इधर से। सो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, क्या होगा, ये 11 इधर मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म ऐसे अंदर रहेगी, ब्रैकेट्स डालनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सिर्फ 11 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रैकेट्स डालोगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू 9 यहीं रहेगा, इधर आ जाएगा y प्लस 2 अंदर हम ब्रैकेट्स में कर लेंगे। ठीक है जी, इधर से भी करते हैं, ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 11 इंटू एक्स बिकम्स 11x, 11 इंटू 2 इज 22, 9 इंटू वाई इज 9y, 9 इंटू 2 इज 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं पहले 11x। ठीक है जी, अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो बेसिकली मैं यहाँ 9y को, अदरवाइज तो नॉर्मली हमको 9y को इधर मूव करके एक इक्वेशन बनानी होती है, बट यहाँ पे आपको पता है कि आपने x की फॉर्म में ये इक्वेशन रखनी है, क्योंकि आप x की वैल्यू इसमें से निकालोगे और वो वाली वैल्यू आप x की दूसरी वैल्यू में सब्सटीट्यूट करोगे, रिमेंबर सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सो मैं 11x यहीं रखूंगी, 22 को उधर मूव करूंगी, 9y भी इधर रखूंगी, 9y प्लस 18, अब जब प्लस 22 मैं इधर लेके जाऊंगी क्या हो जाएंगे माइनस 22, 11x 9y प्लस माइनस माइनस, बट व्हाट इज द साइन विद द बिगर टर्म, बिगर टर्म कौन सी है 22 और 18 में से 22, तो माइनस साइन विल कैरी इन द आंसर, बिकॉज जो भी बिगर टर्म के साथ साइन होता है वही कैरी होता है आंसर में, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 18 निकालोगे क्या बचेगा 4, x यहीं रखोगे, 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, मल्टीप्लाई है 11x, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई एक वैल्यू x की। ठीक है जी, उसको सॉल्व करेंगे हम, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 5 3 ज़ा 15। ठीक है जी, 6x माइनस 5y, मैं 5y को इधर मूव कर रही हूँ, प्लस 5y से इधर आएगा तो माइनस 5y, 15 प्लस 18 जब उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, प्लस माइनस माइनस, सो 18 में से 15 गए 3, बट आंसर विल कैरी अ नेगेटिव साइन बिकॉज 18 यहाँ पे माइनस के हैं, 18 15 से बड़ा है, सो डेफिनेटली नंबर बिगर नंबर आंसर कैरी द सेम साइन। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, x की वैल्यू अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, सो बेसिकली वी गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन हियर। ठीक है जी, हम इसमें डाल देंगे 6 इंटू एक्स क्या है मेरे पास 9y, ये लिख लोगे आप 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब हम ओपन करेंगे इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इफ देयर इज नो नंबर तो हमारे पास तो नंबर आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, इसको हम ओपन करेंगे 6 इंटू 9y माइनस 4 माइनस 5 इंटू 11y डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 3, 6 इंटू 9 इज 54y minus 6 4s are 24 minus 5 into 11 is equals to 11 5s are 55y minus 3 into 11 is minus 33। ठीक है, 54 minus 55, so 54 minus 55 मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, बट द साइन विद द बिगर टर्म इज 55 विच इज नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आंसर में आएगा, तो आएगा माइनस y। 55 में से 54 निकालोगे आंसर 1 आता है,
बट यहाँ पे 55 इज अ बिगर टर्म देन 54, तो और साइन इसके जो सामने है वो माइनस का, इसलिए आंसर में माइनस का साइन है। मेक श्योर साइन की गलती नहीं करनी है। ओके, -33 -24 +24, जब साइन -24 उधर जाएंगे तो ये +24 हो जाएंगे। -y इज इक्वल टू 33 and 24 प्लस माइनस माइनस, एंड द साइन विल ऑल्सो विल बी माइनस, बिकॉज बड़ा इसमें 33 और 24 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 33, तो माइनस का साइन आएगा। 33 में से आपने 24 निकालने, आपके पास क्या आएगा? 9। ओके, माइनस का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9, जो कि हमारे फ्रैक्शनल की एक टर्म आ गई है। अब हमने वैल्यू निकालनी x की, सो हम ये वाली y की जो वैल्यू है हम x की इक्वेशन में पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें भी पुट कर सकते हो और आप इस वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, वट एवर। सो वील पुट इन हियर 6x - 5y इज इक्वल टू -3। 6x - 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे y की, सो मेरे पास आएगी यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे आ जाएगा 6x - 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू -3। 6x 9 5s are 45 इज इक्वल्स टू -3। 6x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 45, -45 जब उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 45 में से 3 निकालोगे आपके पास आएगा 42। x विल बी इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे 6 जो है मल्टीप्लाई है, जब इधर जाएंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे डिवाइड में 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42, ये आ जाएगा x की वैल्यू 7। ठीक है जी, तो हम लिख लेंगे x ओवर y हमने ली थी फ्रैक्शन, हेंस द फ्रैक्शन विल बी, हमने फ्रैक्शन क्या ली थी? x ओवर y, x की वैल्यू आ गई है 7, y की वैल्यू थी मेरे पास आई 9, सो 7 ओवर 9। ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। सो मेक श्योर यू लर्न ऑल द स्टेप्स एंड नोट डाउन ऑल द स्टेप्स। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Any questions? Comment below and we'll respond as soon as possible. Don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to be notified when we release new content. We'll keep posting as much as we can. Thanks for watching.